हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन के चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। बेटा, इस चैप्टर में मैं थोड़ा क्या डिफरेंट करने वाली हूँ कि इस चैप्टर की मैं आपको कोई भी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं दूंगी। ये चैप्टर बहुत छोटा है और इस चैप्टर को मैं आपको बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊंगी ताकि आपको एक बारी में ही सब कुछ लर्न हो जाए। तो चलिए आज का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। बट जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए, इंडिया में बहुत सारी आपको पुरानी सिविलाइजेशंस मिलेंगी। India is one of the countries which have achieved progress in different fields. इंडिया ने सोशल इकोनॉमिकली हर चीज में प्रोग्रेस पा ली है। हर डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रीज में हो, ट्रेड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हर चीज में इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। इट इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात भी करें तो इंडिया ने बहुत ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन दी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आगे जाके, आप देखते हैं फ्रांस की बात करें हम लोग, अगर अब हिस्ट्री की बात करें, फ्रांस रेवोल्यूशन से भी हम लोगों ने, राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत कुछ ली, देख सुना और अपना समझा। नेशनलिज्म इंडिया जो आप 10th में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने अपनी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में दी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लोकेशन। कहते हैं इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर हम ऊपर देखें तो इंडिया जो है, अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी कि ये क्या चीज है। ये देखिए, ये जो बीच में से लाइन जा रही है बेटा, ये इक्वेटर है। हमारा ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और इंडिया का आपको लोकेशन दिख रहा होगा, तो इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। आपकी बुक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में। आप दोबारा से वीडियो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आपको शायद अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। ये देखिए इक्वेटर लाइन, ये ऊपर मैंने दिखाया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हमारा आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर, और जो इंडिया का मैप है आपको दिख रहा है, इंडिया किस तरफ है, नॉर्दर्न ईस्टर्न के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन लैंड extends between latitude 8 degree 4 major north and 37 degrees 6 minutes to north, and longitude 68 degrees 7 minutes to east and 97 degree 25 minutes to ईस्ट। अब क्या आता है कि इंडिया की मेन लैंड एक्सटेंड्स, जो इंडिया का लैंड है, पूरी जमीन है, वो कितने, मतलब कितनी उनकी मेजरमेंट है। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो आप देख रहे होंगे, मैंने दिखाया है कि नॉर्दर्न से सदर्न की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट्स टू नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स टू नॉर्थ आ रहा है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो आपको दिख रहा है कि 97 डिग्री टू 25 मिनट्स ईस्ट। बेटा ये चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी होंगी आपको कि लैटिट्यूड की डिग्रीज क्या है, लॉन्गिट्यूड के। पेपर में 1 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। पेपर में आपको मैंने बड़े अच्छे से ध्यान दिए। हमेशा ध्यान रखिए, लैटिट्यूड आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और लॉन्गिट्यूड आपका ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे होंगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका आपको पता है 23 डिग्री टू 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ पार्ट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो हमारे इंडिया को बीच में से डिवाइड करता है। इसकी डिग्री आपको लर्न होनी चाहिए। इंडिया को ये दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। So to the southeast and the southwest of the mainlands lie the Andaman and Nicobar Islands. आप अगर इंडिया की साइड में देखें, साउथ ईस्ट आप देखेंगे, इस तरफ जो आप देख रहे हैं, साउथ ईस्ट जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप एंड द साउथ वेस्ट, वेस्ट की साइड पे देखेंगे तो लक्षद्वीप है। मैप में मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है बेटा, मैप देखेंगे तभी मैंने मैप शो किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपकी बुक में एक डू यू नो आता है बहुत बढ़िया, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये पेपर में कई बार आ जाता है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने दिखाया है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट से डिवाइड होके जाता है। देखिए गुजरात हो गया, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आ जाता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन स्टेट से गुजरता हुआ जाता है। ये देखिए, ये मैंने बताया हुआ है कि ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे और ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है बेटा। सो साइज पे आगे जाने से पहले एक जो डू यू नो आपको बुक में दिया हुआ है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी
वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। कहते 2004 में जब सुनामी आई थी तो यहाँ पर जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, वो सी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया था, मिल गया था, जिसकी वजह से आज वो हमें नहीं पता लगता, क्योंकि सुनामी आने की वजह से ये चीज हुई थी। आपको पेपर में आ सकता है कि विच इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट, जो सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में सुनामी की वजह से। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइज। इंडिया का साइज क्या है? द मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का अगर हम पूरा एरिया देखें तो क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली देखें तो इंडिया का 2.4 ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है? 2.4% इंडिया ऑक्युपाई करता है। डू यू नो कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है बेटा, तो आपको ये पता था? जिनको नहीं पता था, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री, और सबसे बड़ी कौन सी है? रशिया। ठीक है बेटा, तो रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और जो इंडिया आती है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री में। मैंने एक आपको नीचे आपको मैंने बहुत सारी कंट्रीज के नाम लिखे हैं, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ये टॉप मोस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की। ठीक है बेटा। सो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो लैंड बाउंड्री है, जो जमीनी इलाके हैं, उसमें कितना कवर करता है इंडिया? 15,200 किलोमीटर। And the total length of the India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland, including Lakshadweep and Ireland, is 7.516.6 किलोमीटर। सो ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 7.516, जिसमें आपकी कोस्ट लाइन्स भी इंक्लूड होंगी, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स, आपके आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को इंक्लूड करके ये आपकी सी कोस्ट भी लेंथ इंक्लूड हो जाएगी। India is bounded by the Young Fold Mountains in northwest, north and northeast. अगर हम ऊपर की बात करें, नॉर्थ साइड में बात करें, तो नॉर्थ में, वेस्टर्न साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडिया में जो है बहुत सारे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडेड टू टू सी, अरेबियन सी ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये हम लोगों को नॉलेज है कि आपकी वेस्ट के साइड में अरेबियन सी है और आपकी ईस्ट की साइड पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है बेटा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम डू यू नो का एक क्वेश्चन आ जाता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। कहते हैं कि अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो 2 घंटे का फर्क दिखता है। अब ये क्या है? हेंस टाइम along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minutes to east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for whole country. यूपी में मैंने आपको देखो एक पिक्चर दिखाई हुई है स्टैंडर्ड मेरिडियन की बेटा, ये यूपी मिर्जापुर से पास होके जाती है, और इसके अकॉर्डिंगली ही पूरी कंट्री का जो है वो टाइम सेट किया जाता है। पूरी कंट्री का टाइम सेट इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर डिपेंड करता है। The latitude extent influence the duration of the day and night as one move from south to north. ये जो latitude है हमारा, जो हम कह सकते हैं जो इसका latitude extent है, वही बताता है जो day और night का duration है, जो पास कहाँ से होता है, from south to north. So the time along standard median 18 degree to 30 minutes is passing through Mirzapur is taken as the Indian standard time. ये आपको पता होना चाहिए कि 2 hours का time lag differences था, उसको खत्म करने के लिए कंट्री में ऐसे टाइम डिफरेंसेस क्रिएट ना हो एक ही कंट्री में, इसलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन को एज अ पर्टिकुलरली मान लिया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया द इंडियन लैंडमास इज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, एंड इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम कॉन्टिनेंट से बात करें तो जो इंडिया है वो साउदर्न टच करता है एशियन कॉन्टिनेंट को। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब जो रूट्स पास होते हैं इंडियन ओशन की तरफ से, जो यूरोप वेस्ट की तरफ और ईस्ट एशिया की तरफ, ये इंडिया को बेस्ट पोजिशन देती है। अगर इंडिया को अगर हम देखा जाए तो एक तरह से हम कहेंगे वो हर कंट्री से जुड़ा हुआ है।
ठीक है बेटा, और कुछ आप लोगों की जो बुक्स में है, कुछ ऐसा नहीं है, जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वही मेन चीज़ें लिखी हैं आपकी। कुछ आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है कि और किसी कंट्री का ऐसा लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है जो इंडिया की तरफ से है, और आप देखेंगे नो नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज़ इंडिया हैज़, एंड बिकॉज़ इट इज़ एन एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन, दैट इज़ व्हाई। क्योंकि हमारे पास हम कहेंगे इंडियन ओशन में बहुत अच्छी सी जगह पाई गई जिसकी वजह से उस ओशन का नाम क्या रखा गया था? इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंडिया नेबर्स, ठीक है? बाद में बीच में जो आपको दिया हुआ है कि लैंड रूट से हम हर कंट्री से कनेक्टेड थे, स्पाइसेस ट्रेड हुआ करता था, रामायण महाभारत की बातें हुआ करती थी, डेसिमल्स की बातें हुआ करती थी। हम लोग शेयरिंग बहुत करते थे। अगर आप किसी कंट्री के साथ शेयर करोगे, ट्रेड करोगे तभी फ्लरिश करोगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडियाज़ नेबर्स। अब इंडिया के कौन है पड़ोसी भई? ये तो बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया में बात करें तो इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और हमारे सदर्न नेबर्स कौन है? जो हम सी से जिनके साथ कनेक्ट है, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। चलिए मैप पे देखते हैं। ये मैंने मार्क करे हुए हैं बेटा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जिन बच्चों को मुश्किल होती है नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, और हमारे 2 जो पानी में रहने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो कौन है? मालदीव्स और श्रीलंका। अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि कौन किसके साथ कैसे-कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी बुक में भी है और मैंने बड़े अच्छे से फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया है, ताकि बच्चों को बहुत ईज़िली समझ आए। पाकिस्तान से हम क्या कौन-कौन सी स्टेट से कनेक्टेड हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है बेटा, अगर आपको ये फ्लो चार्ट के आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, बहुत ईज़िली आप लोग पेपर्स में बनाएँगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। अफ़गानिस्तान हम जम्मू कश्मीर के थ्रू कनेक्टेड है। चाइना हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। आई थिंक अगर आप लोग ये लर्न कर लेंगे, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप इस फ्लो चार्ट को अगर अपने दिमाग में बिठाएँगे, तो बहुत जल्दी आपका लिंक अप हो जाएगा। ठीक है बेटा? नाउ व्हाट नेक्स्ट? नैरो चैनल्स ऑफ सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अगर आप मैप को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप हमेशा देखते हैं मैप में एक छोटी-सी एक नैरो सी होती है। आपको मैंने देखिए डायरेक्शन भी दिखाई हुई है। जो एक तरफ हम जिसको क्या कहते हैं? पाल स्ट्रेट, और एक तरफ कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। Maldives Islands are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो बिल्कुल साउथ में कौन से आइलैंड्स हैं? मालदीव्स। बट आपको याद रखना है बेटा, पाल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कई बार पेपर में आ जाता है कि ये क्या चीज है। आपको मैंने मैप पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दिया है कि पाल स्ट्रेट और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये क्या चीज है। ठीक है? और यही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत ईज़ी चैप्टर था। बहुत डिटेलिंग में इस चैप्टर को समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तभी मैंने इस चैप्टर में कुछ पिक्चर्स को ही यूज़ करके और फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके समझाया है, जिससे बहुत जल्दी बच्चों को ईज़िली याद हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है बेटा? बेटा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।